ज्योतिष प्रकृति के रहस्यों को समझने में सहायक है। आओ बताते हैं। किसी भी सूत्र को ले लो, छोटा सा सूत्र, राहु केतु को ही ले लो। राहु क्या है? अशुद्ध वायु तत्व ग्रह, अशुद्ध। और केतु क्या है? अशुद्ध रस तत्व ग्रह। रस तत्व ग्रह दो ही होते हैं, शुक्र और केतु। शुक्र रस है और शुक्र की अशुद्धि है केतु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शरीर में रस केतु, शरीर में शुद्ध वायु राहु। अब एक राहु और केतु यदि शरीर में ज्यादा हो जाए तो मर जाओगे, मर जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। जो अशुद्ध वायु है कहां से निकलता है? फेफड़े से निकलता है। और जो अशुद्ध रस है वो किडनी से निकलता है, कफ से निकलता है, कान के मैल से निकलता है। अशुद्ध रस, वायु बोल दिए, अशुद्ध रस किडनी से निकल जाता है, कानों के मैल में निकलता है, कफ में निकलता है। इस तरह से शरीर में रस और वायु दोनों का शोधन होता है। तो अब अशुद्ध वायु का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? राहु। अर्थात राहु और केतु हमारे शरीर के सफाई कर्मी हैं। राहु शनि का उल्टा है। शनि ज्योतिष शास्त्र में राज्य और लाभ देता है। तो अगर राहु प्रचंड हो तो राज्य और लाभ दोनों के रास्ते नष्ट कर सकता है। शुक्र हमें, शुक्र का उल्टा है केतु, शुक्र रस तत्व ग्रह है। शुक्र हमें धन, वैभव, बैंक बैलेंस, जेवर, खजाना, दाम्पत्य सुख, भोग, विलासिता, श्रृंगार, ये सब के सब प्रदान करता है। तो केतु अगर प्रचंड हो जाए तो सब नष्ट कर सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, राहु वायु तत्व को साफ करता है, केतु रस तत्व को साफ करता है। अब ये वायु और रस का सफाई आप कहां करेंगे? पृथ्वी तत्व में करेंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व ही शरीर को आधार प्रदान करता है। झाड़ू लगाओगे तो जमीन पे लगाओगे, और अगर कपूर की पोटली वायु तत्व को शोधन करने के लिए रखोगे तो कमरे में रखोगे, अनंत में तो रखोगे नहीं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से हम पृथ्वी तत्व में समझते हैं। तो पृथ्वी तत्व का ग्रह कौन है? बुध है। बुध की दो राशियां हैं। मिथुन राशि कहाँ है? फेफड़े पर, सीने पर, मिथुन राशि। और ये जो आवाज है, वाणी, ये वायु तत्व से संचालित करता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मिथुन राशि की। राशि किसकी है? बुध की है। और किडनी कन्या राशि, कन्या राशि पर कौन सा अंग है? किडनी। तो पृथ्वी तत्व में सफाई कर्मी कौन है? राहु और केतु। राहु की सबसे बड़ी भूमिका कहाँ है? फेफड़े पर। केतु की सबसे बड़ी भूमिका कहाँ है? किडनी पर। वैसे फेफड़े से कफ भी निकलता है, कान से मैल भी निकलता, वहां भी केतु की भूमिका है। लेकिन सर्वाधिक भूमिका उन अंगों पे माना जाता है जहां पे प्रभाव सबसे ज्यादा हो। तो राहु केतु समझ में आते। अब यदि आपके जीवन में राहु और केतु की स्थिति अर्थात सफाई कर्मियों की स्थिति आक्रांत है तो घर गंदा हो जाएगा। घर गंदा होगा तो विकार प्रकट होगा, विकार होगा तो रोग होगा, व्याधि ज्यादा बढ़ेगा, संक्रमण बढ़ जाएगा तो मृत्यु भी हो जाएगी। माने सर्वनाश को निमंत्रण भी है राहु और केतु, और शुद्धि को भी निमंत्रण है, क्योंकि सफाई कर्मी है तो साफ करते रहेंगे गंदगी, और जीवन में जो है उन्नति कारक स्थिति रहेगी। किसी भी ग्रह में नकारात्मकता नहीं है। आप राहु और केतु को राक्षस समझकर सोचते हो इनका कोई भूमिका नहीं है। भूमिका बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी भूमिका राहु की।
क्योंकि राहु वायु तत्व को शोधन करता है, वायु को साफ करता है। अगर साफ न करे तो 2 मिनट में मर जाओगे। केतु रस को शोधन करता है, तो रस शोधित नहीं होगा तो क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एसजीओटी, पीटी सब बढ़ जाएगा, पीलिया हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, मर जाओगे। तो मेरे परम शिष्यों, राहु केतु शुद्ध होना चाहिए, राहु केतु को एक्टिव होना चाहिए, राहु केतु को प्रभावशाली होना चाहिए। कैसे प्रभावशाली होगा? राहु और केतु सफाई कर्मी। तो यदि तुम्हारे मन में सफाई के प्रति, सफाई कर्मियों के प्रति प्रेम होगा, सफाई के प्रति चेष्टा होगी, तो निश्चित रूप से तुम्हारा राहु केतु अच्छा होगा और तुम कभी व्याधिग्रस्तता से युक्त नहीं होंगे। कैसे? याद रखो, मनुष्य जो शरीर में है, जो शरीर है तुम्हारा, वही तुम्हारा घर है। और ये प्रत्यक्ष है मेरे परम शिष्यों, भरोसा करना, मैं जगत गुरु हूं, गलत नहीं बोलूंगा। आप मेरा कोई भी प्रवचन देख लो, मनमानी सूत्र नहीं है। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये ब्रह्मांड। और तुमने अगर 600 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट का घर बनाया है, तुमने बनाया है, तो वह भी तुम्हारा ब्रह्मांड। और ये पूरा ब्रह्मांड, ये तुम्हारा हिंदुस्तान, ये तुम्हारी धरती, वो भी ब्रह्मांड। याद रखो, तुम्हारे ब्रह्मांड से तुम्हारे घर का ब्रह्मांड अलग नहीं है, और तुम्हारे घर के ब्रह्मांड से इस संसार का ब्रह्मांड अलग नहीं है। यदि तुम संसार के ब्रह्मांड में तुमने सफाई कर्मी को महत्व दिया, तो तुम अपने घर के ब्रह्मांड में भी सफाई कर्मी विशिष्ट रहोगे, और तुम अपने शरीर के भी ब्रह्मांड में सफाई कर्मी विशिष्ट रहोगे। मात्र इतने से तुम्हारा राहु और केतु उन्नति कारक हो जाएगा। स्थिति ये होगी कि तुम रोग से बच जाओगे, मनोविकार से बच जाओगे, व्याधियों से बच जाओगे। अब ये सफाई कर्मी कैसे प्रकट होंगे? जैसे मैं प्रकृति में पहले ब्रह्मांड में आ जाता हूं। ब्रह्मांड के सफाई कर्मी कौन है? श्रियाल है, सियार है, गिद्ध है, कौवा है, कुत्ता है, सूअर है। इनके प्रति तुम्हारे मन में यदि प्रेम होगा, सद्भाव होगा, समाज के सफाई, वो कूड़ा बीनने वाले हैं, वो झाड़ू लगाने वाले हैं, वो मैला उठाने वाले हैं, ये समाज के सफाई कर्मी, ब्रह्मांड के सफाई कर्मी। तो ब्रह्मांड के जो सफाई नायक हैं, यदि इनको तुम रोटी देते रहोगे, यदि इनको तुम मदद करोगे जीने में, खाने में, पीने में, सोने में, तो मेरे परम शिष्यों, तुम्हारे घर में राहु केतु उन्नति कारक हो जाएगा। अब तुम राहु केतु को उन्नति कारक बनाओ। मैं बता रहा हूं, राहु और केतु ये दो ही हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। अगर राहु आक्रांत हो गया तो कफ की बीमारी, खांसी की बीमारी, इन्फेक्शन, क्योंकि वायु तत्व ग्रह फेफड़े में सबसे पहले इसका निवास है। तो जैसे ही आप गंदी हवा में, गंदी सांस में गए, फेफड़े में इन्फेक्शन, कफ की अपवृद्धि, शरीर में जलन, शरीर में सूजन, मन में बेचैन, पित्त में विकार। राहु मंगल के साथ हो तो चोट चपेट की स्थिति, सर्जिकल स्थिति बन जाती है। राहु बुध के साथ हो तो वाणी विकार हो जाता है। राहु शनि के साथ स्नायु दुर्बलता हो जाती है। राहु शुक्र के साथ हो तो मनोरोगी आदमी, स्त्री चिंतन करते करते धातु बहने लगता है, उसका धातु गिरने लगता है। सिर्फ सोचेगा कि औरत मिल जाए, औरत के साथ सो जाऊं, औरत के बाहों में चिपट जाऊं, पता चला नीचे से बीरे निकलना शुरू कर दिया। कुछ दिन में शीघ्र पतन और नपुंसकता की बीमारी हो जाती। राहु मन का विकार है। राहु का मतलब क्या हुआ? राहु बेमतलब का गरीब आदमी है, न भ्रष्टाचार से कुछ मिल रहा है, न बेईमानी से कुछ मिल रहा है, लेकिन अब गरीब आदमी पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे बैठ गया, काम करके थक के, मंत्री बन जाऊंगा, सोचने लगा। सपने में भी देखिए राहु आ गया, मंत्री बन जाऊंगा, सब अधिकार हमारे अंदर होगा, खजाने पर हाथ साफ कर दूंगा, 2 करोड़ की गाड़ी से चलूंगा, फिर सुंदर अप्सराएं, सुंदर अभिनेत्रियां मुझसे दोस्ती करेंगी, यारी करेंगी, मेरे साथ ऐसे व्यवहार करेंगी तो मैं ऐसे व्यवहार करूंगा, तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा, तो मैं इंग्लैंड। सोच भी गलत। राहु का पूरा प्रभाव दिमाग पर,
और केतु हमेशा गलत करने की वृत्ति, एकदम गरीब है, शराब पी लिए। अब केतु अशुद्ध रस है, याद रखो, मन से वाणी से जो विकार पैदा होगा वो राहु है, क्योंकि वायु तत्व का प्रभाव वहां है। और रस तो शरीर के अंदर है। शराब पी लिया, पनीर चिल्ली खा लिया, पिज्जा खा लिया, ये सब केतु हैं, अंदर ले गए। और केतु ले जाओगे तो लीवर में एसजीओटी बढ़ेगा, किडनी में क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से ये सफाई कर्मी है बेचारे, इन पर बर्डन मत डालो, इन पर बोझ मत डालो, इनको मदद करो। अब ज्योतिष शास्त्र, लाल किताब सब समझ में आता है, सूत्र सरल है। मैं जब बोलता हूं तो बड़े से बड़े सरल सूत्र सरल हो जाते हैं। मैंने संसार को, वो बड़े बड़े मंजिल भरी पुस्तकें बेकार हो गई, वो श्रुतियां स्मृतियां, एक शब्द है विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तो जब विधि पूर्वक यज्ञ सनातन धर्म है तो विधि पूर्वक हो जाओ ना, क्यों अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहे? अरे लेट्रिन में जाओ तो पैर के बल बैठो, पैर के बल बैठो अपने सहारे। जो अपने सहारे मलमूत्र का त्याग नहीं कर सकता वो जीवन में क्या उन्नति करेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब समझो क्यों लोग बीमार होते हैं, उसे समझो। रोगी क्यों होते हैं लोग, समझो। अब जैसे अपना घर है, तो मैंने कहा एक घर आपका ब्रह्मांड है, वो मकान भी आपका ब्रह्मांड है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसमें तुम रह रहे हो। अब तुम मकान में कभी झाड़ू नहीं लगाओगे, झाड़ू लगाने के लिए दूसरे को रखोगे। मकान में दूसरे को रखो, सफाई कर्मियों को सपोर्ट करना ये अच्छी बात है, तुम नौकर रखो, लेकिन तुम मकान में सफाई के प्रति प्रयत्नशील हो। मान लो तुम राजा हो, देखो हर व्यक्ति का एक विशिष्ट काम हो। तुम राजा हो, तुम मंत्री हो, तुम्हारे पास समय नहीं है, फिर भी यदि तुम प्रतीकात्मक अपने घर में एक दिन झाड़ू लगा दो, सप्ताह में जाला साफ कर दो, मकान में रंग रोगन समय से करवा दो, मकान में सीलन इत्यादि की व्यवस्था हो रही तो उसे समाप्त करो। यदि तुम घर साफ रखोगे अपना, मकान साफ रखोगे अपना, तो केतु के भूमिका को मदद करोगे, केतु के सहयोग में आ जाओगे। और जब केतु के साथ सहयोग में खड़े हो जाओगे तो केतु आशीर्वाद देगा, क्योंकि केतु विधि पूर्वक है, उसे आप रिश्वतखोर अधिकारी मत समझना। केतु गलत करोगे तो दंड दे देगा। सोचो, राक्षस ग्रह मानते हो तुम राहु केतु को, वो भी ईमानदार, शनि भी ईमानदार, शुक्र भी ईमानदार। बेईमानी तो इनमें है, जो चांडाल हैं, जो अत्याचारी हैं, जो भ्रष्टाचारी, जिनकी वजह से व्यवस्था पीड़ित है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, तो यदि तुम अपने घर में 2 दिन झाड़ू लगा लो, पोछा लगा दो, तुम इतना केवल करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ऐसा करने से तुम पृथ्वी तत्व की गंदगी साफ करोगे, सीधे रस तत्व की गंदगी साफ करोगे। तब कौन सा ग्रह अच्छा हो जाएगा? केतु अच्छा हो जाएगा। और राहु कैसे अच्छा होगा? वायु को शोधन करने के लिए क्या करो, घर में कभी गुगुल जला दो, कभी प्रियंगु, बेलफल, देवदार का मिश्रण जला दो। मैंने बताया, इतना सुंदर धूप मैंने बताया कि प्रियंगु ले लो, बेलफल ले लो, देवदार ले लो, नीम का पत्ता ले लो, नींबू का रस ले लो, नींबू के पत्ते ले लो। ये संसार का अद्भुत द्रव्य है। नींबू के रस में धनदा नाम की यक्षिणी आकर्षित होती। मैं तो प्रेत भूत इत्यादि को सीधे देखता हूं, यक्षिणियों से सीधे बात करता हूं, योगिनियों से सीधे। मैंने प्रमाण भी दिया, देखो कितनी सटीक बातें लोगों के विषय में मैं ऐसे ही बता लेता हूं, योगिनियों से बात करके। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे पास जब पैसे की कमी होती है तो मैंने सूत्रवत जीवन, मैं 2, 4, 10 नींबू ले आता हूं और बढ़िया गाय के गोबर की उपली जलाता हूं। गाय के गोबर में परम शुद्धि है। गाय का गोबर जला दो ना, वायु को शुद्ध करने का इससे बड़ा सूत्र है ही नहीं संसार। और जब उसको जलाते हैं, उसकी सोधी सोधी खुशबू आती है, अच्छा लगता है। अब वो जब थोड़ा सा धुआं उसका निकल जाता है और उसमें आग बचता है, तो नींबू को क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिणा काली के, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा, ये माता महाकाली का मंत्र करके एक नींबू काटूंगा, उसी पर रख दूंगा, दूसरा नींबू काटूंगा, उसी पे रख दूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चूंकि मैं मांत्रिक तांत्रिक हूं, साधक हूं, तो मैं माता महाकाली के मंत्र कर लेता हूं। बलि कर्म
अगर परमात्मा के निमित्त कर दिया जाए तो वह बलि अद्भुत हो जाती है। लेकिन अगर तुम मंत्र नहीं भी जानते, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमें धन दो, वैभव दो, ऐश्वर्य दो, मेरे पुत्रों को उन्नति प्रदान करो, लो मैं आपके लिए बलि देता हूं। बलि कोई बुराई नहीं है। बलि अन्न की हो, अनाज की हो, सावा की हो, कोदो की हो, तुलसी को हो, विधि पूर्वक बलि हो। माता ने भी सुधा माता ने भी कहा है कि सुधा कर्म बलि से संपन्न हो। बलि कर्म जिसका दे करते हो उसमें भी सुधा का निवास होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सुधा माता ही है जो पितरों का पोषण करती। तो अन्न, अनाज, सामा, कोदव, कुल्थी, कुम्हड़ा, इन सब में माता का ही निवास होता। यही माता इस स्वरूप में आकर तुम्हारे लिए अन्न अनाज बनकर, अन्नपूर्णा बनकर पोषण करती। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बलि कोई ऐसा शब्द नहीं है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता। लेकिन हाँ, जो लोग मुर्गा, बकरा, भेड़, इनका गर्दन काट रहे हैं, ये बलि ही विधि पूर्वक नहीं। ये संसार विधि पूर्वक शब्द से भागता है। मंत्री भी भागेगा, राजा भी भागेगा, और ये जो चांडाल लोग हैं भी भागते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपने जीवन को विधि पूर्वक करो। याद रखो, तुम गर्दन काट के किसी को खा जाओगे, बलि कर्म वह भी है। लेकिन तुम किसी का गर्दन काटोगे तो तुम्हारा भी गर्दन कटना सुनिश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तुम्हारा भी गर्दन कटेगा, तुम्हारे भी पुत्र का गर्दन कटेगा। इसलिए गर्दन काटने की बात मत सोचो। ये जो विधि पूर्वक का परित्याग जब होता है और अविधि पूर्वक जन्म लेता है ना, तो यहीं से जन्म लेते हैं अशुभ राहु और अशुभ केतु। पराई स्त्री के प्रति मन में भाव पैदा हुआ कि मुझे मिल जाए, राहु पैदा हो गया, और अगर मिल गई तो केतु पैदा हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये राहु केतु न पैदा हो, इसके लिए घर में एक दिन तो झाड़ू लगाओ। अब आप देखो, इस संसार में जितने अमीर लोग हैं, जिनके यहाँ व्यवसाय अच्छा है, झाड़ू लगाने के लिए और औरतें लगी हैं, काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए पुरुष बैरा लगे हुए हैं, उनके घरों में, अन्यथा मत लीजिएगा, जगत गुरु की वाणी है, अन्यथा मत लीजिएगा, उनके घरों में महिलाएं खाती हैं, सोती हैं। नौकरी चाकरी नहीं है तो नौकरी चाकरी भी करे, नौकरी भी नहीं है तो घर में बैठी रहती। ये भी नहीं सोचती कि जो अन्न दे रहा है, जो भोजन दे रहा है, उसके प्रति उपकार करें। भोजन कभी भी मुफ्त में ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा, मैं उन माताओं से कहना चाहता हूं, उन बहनों से कहना चाहता हूं, खाएंगी, सोएंगी, टेलीविजन देखेंगी, मोबाइल देखेंगी, सिर्फ इतना काम। और अगर लैट्रिन बाथरूम भी जाएंगे तो वहां पे कमोड लगा रहता है, वो अंग्रेजी वाला, पैर के बल बैठ के भी शौच क्रिया नहीं। माने अपने सहारे भोजन नहीं। पति कमा रहा है अकूत का, हो सकता है वो अधिकारी हो सकता है वो भ्रष्टाचारी हो सकता है वो अलग अलग स्रोतों से पैसा लाता हो। पति कमा रहा है, या फिर बेटा कमा रहा है, या फिर पूर्वजों की संपत्ति से रॉयल्टी आ रही है, किराया आ रहा है मकान का। घर में बैठी, भोजन बनाने का भी काम नहीं, झाड़ू पोछा लगाने का भी काम नहीं। चलो ये सब काम नहीं तो कम से कम अपने सहारे अपना दांत तो साफ कर लेती, अपने पैरों पर बैठ के शौच क्रिया तो कर लेती, वो भी नहीं। अब बताओ, राहु और केतु का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं लोग। स्थिति क्या होती है जानते हो? इन्होंने चुनाव किसका किया? आलस्य का किया। इन्होंने चुनाव जड़ता का किया। इन्होंने चुनाव परिश्रम को न करने का किया। अब आप ध्यान से देखो, मैंने तो बहुत घूमा, बहुत घरों में गया और लोगों का मार्गदर्शन भी किया, लेकिन कौन सुनता है आज के युग में। लेकिन उन घरों में जाकर देखो, तुम्हें क्या मिलेगा? औरतें यूं मोटी हो जाती, पेट ऐसे निकल जाता, शरीर में कमर देखो तो ऐसा लगता है कि एक बोझ है। और ये कमर वाला स्थान जानते हो किसका है? बुध के कन्या राशि का। यहीं पे किडनी होती है, यहीं पे सफाई कर्मी है। अब वो कमर के बोझ के नीचे सफाई कर्मी बेचारा दबा जा रहा है।
जब सफाई कर्मी का बोझ पड़ता है ना, तो ये फेफड़ा भी जवाब दे लगता है। गुरुजी पहुंच गए, गुरुजी, गुरुजी आइए, गुरुजी बड़े हम कष्ट में हैं, बैठिए गुरुजी। और बेटा क्या हाल है? अरे गुरुजी मत पूछिए, बड़ा दुख है। क्या दुख है बेटा? उठने बैठने में तकलीफ होती है, शरीर बोझ होता है, ऊपर से नीचे तक शरीर दर्द करता रहता है। थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो हफरी आने लगती है, ऐसे 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 होने लगता है। आप ज्यादातर देख लो, उन्होंने राहु और केतु के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी थी उसका परित्याग कर दिया, और यह देखकर राहु और केतु दोनों आक्रांत हो गए। केतु की वजह से अशुद्धि, राहु की वजह से जो है मन में विकार, मन का आक्रांत, फेफड़ा पीड़ित, किडनी पीड़ित। स्थिति ये हो गई कि पति का अब सुख क्या रह गया। अरे राहु केतु ने जवानी नष्ट कर दी, सौंदर्यता नष्ट कर दी। अब क्या हुआ? घर डॉक्टर होने लगा। पति भी बेचारा परेशान, घर में आया, अरे मैं बहुत दुखी हूं, आप हमारा ध्यान नहीं देते, आप हमारे प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, आप हमारे भावनाओं को नहीं समझते। चलो भी डॉक्टर, ये जांच यूरिक एसिड बढ़ गया, ये जांच यूरिया बढ़ गया, ये ब्लड के साथ प्रोटीन आ रहा है, ये देखो एसजीओटी बढ़ा है, ये देखो फेफड़े में कोशिकाएं दुर्बल हो गई, ये देखो फेफड़ों की नलिकाएं बंद हो गई, ये देखो पल्मोनरी वाल्व्स जो है कमजोर हो गए, ये देखो जबरदस्ती की बीमारियां, ये देखो। अब एक बीमारी का नाम सुन ली कि नेफ्राइटिस हो गया। अब अपनी पूरी सहेलियों से, अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद, मेरी तो जिंदगी बर्बाद, अब मुझे तो नेफ्राइटिस हो गया, नेफ्राइटिस हो, ऐसे बता रही हैं जैसे स्टेटस सिंबल बन गया बीमारी। राहु ने बीमारी को स्टेटस सिंबल बना दिया। सोचो, मैं ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा कि तुम इन बीमारी के पचड़ों से निकलो। मैं तो सूत्र बता रहा हूं, तुम आज तक उपाय ढूंढते रहे कि गुरुजी क्या उपाय कर दें, क्या उपाय कर दें। और वो चालाक, वो धूर्त, उसने क्या किया? कहा कोयला नदी में फेंको, चंद्रमा को बर्बाद करो। उसने कहा देसी घी से सूर्य को अर्घ दो। सोचो, तुम्हारी मूर्खता का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तुम्हारी मूर्खता। किसी ने कहा क्रिसो पियारे कहो, क्रिसो पियारो कहोगे तो धन बढ़ जाएगा। किसी ने कहा रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, 5 बार कह के घर से बाहर निकलोगे तो बाहर रसगुल्ला मिलेगा। सोचो, तुम्हारी अल्प बुद्धि का लोग मजाक, ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है, ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारी बुद्धि का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। जो मैं बता रहा हूं ये सूत्र है कि यदि तुम्हारा एसजीओटी पीटी बढ़ रहा है, यदि तुम्हारी किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यदि तुम्हारे रक्त में अमोनिया यूरिया का मात्रा बढ़ रहा है, तो तुम सफाई कर्मी बनो। और अब तुम यदि लाचार हो गए, तुम एक बिस्तर पे बंध गए, तो तुमने तो यही नहीं चुना था। तुमने आलस्य चुना, परमात्मा ने दे दिया। तुमने एक स्थान चुना, परमात्मा ने दे दिया। तुमने कहा कि मैं बिस्तर से सो के नहीं उठूंगा, परमात्मा ने परमानेंट बिस्तर दे दिया। तो मेरे परम शिष्यों, ये प्रकृति है। यहां वे लोग नहीं है, वे तहसीलदार, वे रजिस्ट्रार नहीं है, वे रजिस्ट्रार नहीं है जिनके दरबार में मैं लाखों रुपए का ऐसा नोट दो दूंगा और अन्याय हो जाएगा। और वो तहसीलदार भी नहीं है जो 40-40 साल से इंतजार कर रहे हैं कि दाखिल खारिज। एक बिजनेसमैन ने जमीन बेच दिया और आपने ले लिया, बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई दावा करने वाला नहीं। आप प्रॉपर्टी पे 50 साल से काबिज हैं, लेकिन वो सोचो, उस तहसीलदार का पेशेंस देखो, 50 साल से इंतजार कर रहा है कि आओ दाखिल खारिज कराओ।
और कहेंगे कोर्ट में केसेस बढ़ गए। भाई भाई का छोटा सा विवाद कि एक कमरा इसको मिल जाए कि एक कमरा इसको मिल जाए, ईमानदारी से न्यायाधीश एक दिन में बता दे कि 2 बिस्सा जमीन है, चलो एक बिस्सा बांट लो। इस तरफ प्रॉपर्टी है तो चलो इस प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कर लो, देना है तुम दो, नहीं देना है तो चलो तुम्हें उसके बदले इतना जमीन इसको ज्यादा दे देते हैं, इसको कम दे देते हैं। राजाओं के समय में ये सब न्याय 2 मिनट में हो जाता था, 2 घंटे में हो जाता था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आप केस करते जाओ, पेंडिंग होता जाएगा, केस करते जाओ। सोचो अगर तुम 2 बाल्टी पानी में लड़ाई हो जाए कि ये पानी मेरा, ये पानी इसका, और आप न्यायाधीश के दरबार में चले जाओ कि ये बाल्टी मेरी कि उनकी, तो न्यायाधीश 15 साल लगा देगा आपको न्याय देने में। स्थिति ये हो जाएगी कि वो बाल्टी का पानी सड़ जाएगा। तो ये सिस्टम के राहु केतु हैं, और तुम सिस्टम के राहु केतु को समर्थन दे देते हो तो भी राहु केतु खराब हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, राहु केतु को शुद्ध करना हो तो कुत्तों को रोटी दो, लेकिन इन कुत्तों को रोटी मत दो जो सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो समाज में राहु केतु के काम को नष्ट कर रहे हैं, यही समाज के वे लोग हैं जिनकी वजह से समाज में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यही समाज के वे लोग हैं जिनकी वजह से समाज में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। यही समाज के वे लोग हैं जिनकी वजह से SGOT-PT बढ़ रहा है। यही समाज के वे लोग हैं जिसकी वजह से पित्त रस सीधे रक्त में आ रहा है और आपको पीलिया हो रहा है। तो ऐसे प्रदूषकों को, ऐसे अशुद्ध लोगों को, ऐसे अत्याचारियों को, ऐसे प्रकृति के नष्ट करने वालों को यदि तुम बल से पकड़ के उनका मस्तक जमीन पर यदि तुम लिटा सकते हो तो लिटा दो। लेकिन इनका साम्राज्य बहुत बड़ा है, ये बलवान है। आज के समय में कलयुग है, तो यदि ये बलवान है और तुम्हें समझ में आता है कि तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो कम से कम इनका समर्थन तो मत करो। मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम इनको समर्थन दे देते हो, अपना राहु केतु खराब कर लेते हो, और फिर कहते हो कि मैं रोगी हूं, मैं सोगी हूं, मैं भोगी हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम राहु अशुद्ध विचार को समर्थन दे दोगे तो क्या गुरु अच्छा रहेगा? क्या शुक्र अच्छा रहेगा? और जब गुरु अच्छा नहीं होगा, शुक्र अच्छा नहीं होगा, तो तुम कैसे पैसे वाले बनोगे? पैसे वाले बनने के लिए तो गुरु का अच्छा होना जरूरी है, शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम 10 बजे सोकर उठोगे तो शनि कैसे अच्छा होगा? शनि तो राज्य प्रदान करने वाला ग्रह है, और राज्य आलसी के लिए, सोने वाले के लिए तो नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान सूर्य का विषय है, और सूर्य भगवान परमात्मा का अवहेलना करके तुम 10 बजे तक सो रहे हो, और तुम चाहोगे कि सूर्य तुम्हें ज्ञान प्रदान करे। बृहस्पति ज्ञान का विस्तार है, और तुम मंत्र से, मंत्रणा से, ध्यान से, साधना से, तप से, तपोबल से दूर हो, और तुम्हें बृहस्पति आशीर्वाद देंगे। कैसे दे देंगे? तुम क्या सोचते हो भ्रष्टाचारियों की तरह है क्या कि रिश्वत खाकर तुम्हारा काम कर देंगे? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बृहस्पति को रिश्वत दे दो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम शुक्र को रिश्वत दो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पितरों को रिश्वत दो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम देवताओं को रिश्वत दो। और तुम चाहते हो कि यदि देवता प्रसन्न हो तो तुम विधि पूर्वक यज्ञ धर्म को सनातन धर्म सूत्र समझो। और जो सूत्र, जिसने मुझे सुन लिया, विश्वास मानो, उसे किसी का प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा। जिसने मुझे सुन लिया वो मुरीद हो गया, और जिसको मेरा प्रवचन अच्छा लग गया उसको धनवान होने से एक कुबेर भी नहीं रोक पाएंगे। औकात कुछ नहीं है मेरी, औकात कुछ नहीं है कुबेर की मेरे सामने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो अत्याचारी हैं, जो अन्यायी हैं, कौन नहीं डरता उनसे? लेकिन धर्म के लिए खड़ा होना पड़ता। मैं भी डरता हूं बुलडोजर वाले अत्याचारियों से, लेकिन लखनऊ में मकान बनवा रहा हूं। मैंने कल पोस्ट करके कहा कि बुलडोजर वालों को आना हो तो आ जाओ भाई, जो करना हो कर लो, अभी कर लो। क्योंकि जब चारों तरफ रिश्वतखोरी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ अत्याचार है, चारों तरफ अनाचार है। सोचो, बिल्डर ने आपको जमीन बेच दिया, आपने रजिस्ट्री पेपर प्राप्त कर लिया,
तहसील में तहसीलदार बैठा है, बरसों बरसों से 20 साल से इंतजार कर रहा है कि आओ दाखिल खारिज के लिए आओ, दाखिल खारिज के लिए आओ। सूत्र जिस दिन दाखिल खारिज के लिए जाओगे कूट रचना करेंगे, और उस कूट रचना के सामने आप विवश हो जाएंगे, कहेंगे बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, और जो बताएंगे वह तुम्हारे धर्म को नष्ट कर देगा। पापी हो जाओगे तुम, पापाक्रांत पितृयज्ञ नष्ट हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो पितृयज्ञ नष्ट करने की इंडस्ट्री, पितृयज्ञ डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री फल फूल रही है, और उस पितृयज्ञ डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री जगह जगह पे खुले हुए हैं। ये पितृयज्ञ डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री को शंकराचार्य भी समर्थन करते हैं। ये पितृयज्ञ डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री के लिए रामभद्राचार्य जी भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये पितृयज्ञ डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री के लिए धीरेन्द्र शास्त्री कहेंगे हम बाभन हैं, हमें ले आओ, सब कुछ दे दो, हम पचा लेंगे। इस पितृयज्ञ डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री के लिए अगर प्रेमानंद जी महाराज से पूछोगे तो कहेंगे भाई नाराज है, कुल दे दो उसको। सोचो पितृयज्ञ डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा जमात है। यज्ञ को नष्ट करने के लिए, परमात्मा की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, परमात्मा के सूत्र को नष्ट करने के लिए कितने लोग लगे हैं। एक पूरा सिस्टम काम करता है, एक पूरी व्यवस्था काम करती। ऐसी व्यवस्था जिनको मंथली पैसा मिलता है काम करने के लिए कि तुम पितृयज्ञ नष्ट करो, हम तुम्हें सैलरी देंगे, तुम पितृयज्ञ नष्ट करो, हम तुम्हें समर्थन देंगे, तुम पितृयज्ञ नष्ट करो, हम तुम्हें गुरु बना देंगे, तुम पितृयज्ञ नष्ट करो, हम जगत गुरु बना देंगे, तुम पितृयज्ञ नष्ट करो, हम तुम्हारे प्रवचन के लिए पंडाल बनाएंगे, तुम पितृयज्ञ नष्ट करो, हम तुम्हें गौपालक बना देंगे। और वो गौपालक ऐसे हैं कि गौ का पालन करते हैं, उनके दूध से अपनी व्यवस्था को स्थापित करते हैं। अगर उनसे पूछना, उनसे कभी पूछ मत लेना धोखे से कि बैल बाप कहां गए। गौशाला में केवल बछिया ही तो नहीं पैदा हुई होगी, बछड़े भी तो पैदा हुए होंगे। पता चला गौशाला में 1000 गौ है और बैल बाप की संख्या 2 है। यह असमानता क्यों है भाई? कहां गए बैल बाप? उनसे पूछो जाकर कि कहां गए बैल बाप। किसान ने तो बैल बाप को कहीं न कहीं बेच दिया, किसी को दे दिया, इसलिए क्योंकि उसके पास रोटी नहीं था, साधन नहीं था, संसाधन नहीं था। उसने तो गौ पालन ही दूध के लिए किया, अपनी रोजी रोटी घर गृहस्थी संचालन के लिए किया। तुम तो धर्म पुरुष थे ना, तुम तो गौ पालन के नाम पर तुम्हें दक्षिणा मिला 2100, 5100, 21,000, 51,000। एक गौदान करो, गौदान हो गया। एक व्यक्ति ने 51,000 रुपया दे दिया गौदान के नाम पर। अब गौ के साथ अगर बछड़ा चला गया तो उस बछड़े का भविष्य क्या होगा? वो गौदान वाले से पूछो कहां गया बछड़ा वो आश्रम का। ये सूत्र है कि नहीं है? समझ में तो आ रहा होगा तुम लोगों को कि गौ माता, तो बैल बाप कहां गया, वो बछड़े कहां गए? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ऐसे तो गौपालक, और गौपालक जब वो प्रवचन के लिए आते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को वृत्तांत बताते हैं कि गौपालन के लिए इन्होंने प्राणों की बाजी लगा दी, गौपालन के लिए इन्होंने पूरा सर्वस्व राज्य दे दिया, गौपालन के लिए तो इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो जब इतना विशिष्ट प्रवचन, अच्छी बात है, गौपालन होना चाहिए, गौ माता तो माता है, सुरभि की संतानें हैं, लेकिन उनके पास भी इस बात का उत्तर नहीं है कि बैल बाप कहां गए। और ऐसे लोग गौ रक्षा के लिए जब सड़कों पे उतरते हैं तो उनके पास गौ रक्षा का तो सूत्र होता है, बैल बाप के रक्षा का सूत्र नहीं होता। और इससे भी इतर बात कि पितृयज्ञ धर्म सूत्र को जिसको नष्ट कर रहे हैं, उनके प्रति उनके मन में अगाध प्रेम होता है। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो पितृयज्ञ नष्ट करने वाले मुखिया हैं, उनको लोग बगल में बैठा लेते हैं और कहते हैं देखो इन्हें, इनके नाक देखो राम की तरह, इनके गाल देखो कृष्ण की तरह है, ये रामा कृष्णा के अवतार हैं, ये कुछ अलग ही हैं, इनको देखो इनकी भुजाएं अर्जुन की तरह।
और कोई कोई तो तस्वीर लगा लेता, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग छप जाएंगे और कोई धनुष बाढ़ लेके ऐसे, वाह चित्र देखो, अर्जुन बन गए और कोई आगे ऐसे सारथी बन जाएगा, ऐसे देखो किचड़ बन गए, देखो किचड़। इन्हीं का कार्य परिणाम, इन्हीं के कर्म है जो कचहरी में है, इन्हीं के कर्म है जो तहसीलों में है, इन्हीं के कर्म है जो प्राइमरी में है, इनसे अलग नहीं है वो कर्म। इनका विराट देखना हो तो कचहरी में चले जाओ, इनका विराट धर्म देखना हो तो तहसीलों में चले जाओ। राहु केतु को जन्म देने वाले, राहु केतु अच्छे हैं, मतलब गलत कह दिया, राहु केतु को के कार्य को विकृति देने वाले। आप लोग सोचते होंगे राहु केतु राक्षस, नहीं, राहु केतु सफाई कर्मी है। राहु हमारे शरीर की अशुद्ध वायु को बाहर करता है, केतु हमारे शरीर के अशुद्ध रस को बाहर करता है, हमारे शरीर को जिंदा रखता है। लेकिन जब ऐसे ही सिस्टम टूट जाते हैं, जब हम सफाई कर्मी के हाथ से झाड़ू छीन लेते हैं, जब हम सफाई कर्मी के रखे कनस्टर गिरा देते हैं, बिखेर देते हैं, ये देखो बिखेर रहे हैं, आप देख लो, आंखों से जाकर देख लो, जब सफाई कर्मी के कनस्टर हम बिखेर देते हैं तब यही प्रकट होता है गंदगी, सड़न, बदबू, और मिलता है हमें सड़ा हुआ सिस्टम। सोचो, ये सड़ा हुआ सिस्टम जो अपने पैरों पर बैठ के शौच क्रिया नहीं कर सकता, यह सिस्टम हमारे धर्म की रक्षा की बात करता है, हमारे लिए न्याय की बात करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे लिए न्याय की बात करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में रस, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में यश हो, वैभव हो, सौंदर्य हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम प्रभावी हो जाओ, प्रतापी हो जाओ, यदि तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा व्याप्त हो, तो तुम अपने राहु और केतु को भी विशिष्ट बना लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मेरा लेक्चर राहु और केतु पर था। क्यों परमात्मा ने कहा कि राहु का मंत्र करो, ओम राम राहवे नमः? क्यों कहा? जब तुम्हारा श्वास प्रश्वास, तुम्हारे फेफड़े में तुम्हारी खांसी ठीक ना हो, तुम्हारे श्वास की बीमारियां ठीक ना हो, तुम्हारे शरीर में वायु तत्व का प्रकोप बहुत बढ़ जाए और तुम्हारा वायु अनियंत्रित हो जाए, तुम्हारे मन की गति अनियंत्रित हो जाए, तुम भ्रम में आ जाओ, तुम चिंता में आ जाओ, तुम उन्माद में आ जाओ, बार बार पाप के विचार तुम्हारे दिमाग में आए, स्त्री चिंतन विचार में आए, धातु पड़ने लगे, स्वप्न दोष होने लगे, यदि तुम्हें बार बार मन में आए कि हम बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें, अत्याचार करें, अनाचार करें, दुराचार करें, इस प्रकार के विचारों से जब मन आक्रांत हो जाए तो ये समझ लेना कि राहु की दिशा गड़बड़ा गई है। तो राहु की दिशा को शुद्ध करने के लिए राहु से ही प्रार्थना कर लो, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। और जब किडनियां काम करना बंद कर दें, जब लीवर में बहुत ज्यादा पीलिया भर जाए और जब शरीर में अशुद्ध रस शरीर अशुद्धियों से युक्त हो जाए, चमड़ों में रोग हो जाए, शरीर में फोड़ा हो जाए, ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में केतु ने ठीक से काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये स्थिति बन गई। तो ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः मंत्र कर लो मेरे परम प्रिय शिष्यों। और यदि तुम राहु और केतु का मंत्र नहीं करना चाहते तो केतु का शुद्ध रस जानते हैं क्या है? शुक्र है। केतु का शुद्ध रस शुक्र है, तो शुक्र को बढ़ाओ, केतु नीचे आ जाएगा। जब तुम्हारे कुंडली में शुद्ध रस, तुम्हारे जीवन में शुद्ध रस प्रकट होगा तो केतु नीचे आ जाएगा। तो अगर केतु का मंत्र नहीं करना चाहते तो ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। अगर चमड़ी का रोग है तो वस्त्रम में देहि शुक्राय नमः, ओम वस्त्रम में देहि शुक्राय नमः। इस प्रकार से यदि तुमने किया तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र केतु के दोष को समन कर देगा। याद रखो, सूर्य सभी ग्रहों के दोष का समन कर देता है, चंद्रमा सूर्य को छोड़कर सब ग्रहों का दोष समन कर देता है, गुरु चंद्र और सूर्य को छोड़कर सब ग्रहों का दोष नष्ट कर देता है, मंगल सूर्य चंद्रमा और गुरु को छोड़कर सब ग्रहों का दोष नष्ट कर देता। इसी तरह से शनि अपने नीचे के सब ग्रहों का दोष नष्ट कर देता। शनि के बाद बुध आता,
शुक्र आता है, उसके बाद राहु केतु आते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से शुक्र का मंत्र करने से राहु केतु का अपने से दोष समन हो जाता। और यदि तुम शुक्र का भी मंत्र नहीं करना चाहते कि मैं ग्रहों का नहीं करूंगा, कोई और अच्छा बताओ, तो शुक्र की अधिष्ठाती देवी, शुक्र धन कोश है, शुक्र रोजी रोजगार, काम धंधा, स्त्री, सौंदर्य, और ये सब संभव है धन से, और धन की देवी है माता महालक्ष्मी। तो माता महालक्ष्मी का मंत्र करोगे तो भी तुम धनी हो जाओगे, तो भी तुम निरोगी हो जाओगे। मंत्र क्या है? श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। पहले कुछ दिन तक महालक्ष्मी का यह मंत्र करो, फिर अगर धन चाहिए तो श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। व्यापार वृद्धि चाहिए, श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा। शत्रुनाश चाहिए, श्रीम 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 महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, माता महालक्ष्मी के शरण में आओ, श्रीम 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 श्रीय नमः। यह अग्नि पुराण का मंत्र अद्भुत है। मंत्र करने से तप होता है, तप होने से भाग्य बढ़ता है, भाग्य बढ़ने से शरीर स्वस्थ हो जाता, विद्या बढ़ जाती। अगर आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में निपुण नहीं, बैठा दो 5 मिनट और कहो कि आंख बंद करके बोलो ओम श्रीम 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 श्रीय नमः। आंख बंद करना विशिष्ट है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड नारायण के स्वरूप में ही व्याप्त है। तुम अब खुली आंखों से जो देखते हो वो नारायण का स्वरूप। और मैं तो कार गुरु हूं, मैं तो मंदिर गुरु हूं, मैं तो पीपल गुरु हूं, मैं तो मुर्गा गुरु हूं, मैं तो बकरा गुरु हूं। कैसे? जब मैं आंख बंद करता हूं ना, तो मुझे बकरा दिखता है तो मैं उसको भी नारायण मानता हूं, मुझे एम्बेसडर कार दिखता है तो मैं उनको भी नारायण मान लेता हूं, क्योंकि नारायण तो अनंत ब्रह्मांड में है। आपको क्या लगता है? ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है कि नारायण चतुर्भुज स्वरूप में ही दिखेंगे। अरे नारायण का तो पूरा ब्रह्मांड ही स्वरूप है। तो सूरज को देखा तो नारायण को देखा, चंद्रमा को देखा तो नारायण को देखा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे ध्यान में मजा आ जाता, और मेरा ध्यान 8-8 घंटा 9-9 घंटा लगता। और मेरे लिए धन सहज है, देखो साधन सहज है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ब्रह्मांड की जो शक्ति है, ये जो कार की शक्ति है, मेरे पास आ गई। देखो वैगनार कार खड़ी है मंदिर में। ये जो महलों की शक्ति, मुझे मकान दिख गए, महल दिख गए, मैंने देख लिया नारायण का स्वरूप है। आज देखो लक्ष्मी नारायण मंदिर 3 ततले का एकदम खिंच गया। लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का निर्माण जारी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन वृक्ष और लताओं को देखा तो नारायण को देख लिया। तो इन वृक्षों ने, इन लताओं ने मेरे लिए वायु तत्व सुलभ कर दिया, शनि को सुलभ कर दिया। ऐसे सांस लेता हूं, मस्त सांस लेता हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वायु तत्व जब सुलभ हो जाता है शनि का, तो राज्य और लाभ सहज में मिल जाता है। क्या लगता है आपको कि हमारे पास राज्य नहीं है? मैं साधु हूं, सन्यासी हूं, संत हूं, फिर भी राज्य वाला हूं। मैं राजा हूं। और लाभ, मेरे तो हर शब्द में लाभ है, मेरे तो हर सूत्र में लाभ है। अभी मंदिर में बैठेंगे तो वहां लाभ होगा, अभी सोएंगे तो सुंदर सपनों में खो जाएंगे, वहां लाभ। अभी पत्नी मुझे देखेगी तो मुस्कुरा के कहेगी खाएंगे, कुछ ला दें, वहां लाभ। अभी बेटा आएगा कहेगा पापा बहुत अच्छे, तो वहां भी लाभ। समाज में निकलूंगा तो गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम, वहां भी लाभ है। अरे लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ है। लाभ ने मुझे ग्रहण कर लिया, अंगीकार कर लिया। किसी जमाने में मेरी गरीबी ऐसी थी कि 100 रुपए के लिए 10 घर मांगना पड़ता था, फिर भी कोई दया करके मामुश्किल देता था उधार। और आज की स्थिति यह है कि कोई भी कपाट खोलो, किसी भी जेब में हाथ डालो तो 2-5 हजार पड़े रहते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हाथ में मोबाइल है तो 4-6 लाख रुपया है उसमें। ये विशिष्टता क्यों है? ये बात प्रशंसा के लिए नहीं है, ये बात इसलिए है कि तुम भी जप में लगो। एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी नौकरी नहीं लग रही। मैंने कहा ओम क्लीम कृपा सिंधु मंत्र करो। कहा इससे लग जाएगी। हमने कहा करके देखो।
किया, थोड़े दिन में लग गया। मैंने कहा गुरुजी मंत्र में तो बड़ी शक्ति। मैंने कहा मंत्र में कोई शक्ति नहीं, ये भरोसा है तुम्हारा ईश्वर के प्रति, इस भरोसे को जिंदा रखना और विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का पालन में अब लग जाओ तो नौकरी कभी नहीं जाएगी, नहीं तो इसी मंत्र से नौकरी मिली है, इसी मंत्र से चली जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंत्रों की अपनी उपलब्धि है। अगर मैं अपना जीवन बता दूं तुम्हें तो तुम्हारा मंत्र में अभिरुचि पैदा हो जाएगी। जब अत्याचारी ने मुझे शिक्षण संस्थान से विरत करके एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा दिया तो उस समय मेरे अंदर वैराग्य, निराशा वैराग्य, उसे वैराग्य नहीं कहेंगे, नैराश्य वैराग्य, निराशा का वैराग्य प्रचंड था। मैं सत्य के धर्म सूत्र पर तब भी था और आज भी हूं। तो उस समय मेरे अंदर धन की चाहत थी। यद्यपि मैंने समाज से ही कहा कि मैं अब मृत्यु के लिए प्रकट हूं, सहज हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे जब मैं बैठा तो भी मेरे मन में धन की आस थी और पहली बार मुझे लगा कि माता महालक्ष्मी क्यों मुझसे रूठी हुई। और मैंने जो मंत्र किया था शुरुआत में, वो मंत्र क्या था जानते हो? ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। ये मंत्र 2-4 महीने भी तो कायदे से समाज ने मुझे बैठने नहीं दिया नीम के पेड़ के नीचे। नोट आने लगा, बिजनेस हिट हो गया। और बिजनेस के मूल में क्या था? ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। तो थोड़े समय के बाद मुझे लगा कि यार ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः, यद्यपि इस मंत्र से नोट बरस रहा था, लेकिन फिर भी मैंने नया चीज जानने की जिज्ञासा होती है ना। तो लक्ष्मी के मंत्र से धन बरस रहा था तो मैंने लक्ष्मी के ही मंत्र में कुछ नया चुनाव किया। तो मैं अग्नि पुराण उसमें पढ़ रहा था, उसमें देखे कि श्रीम 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 श्रीय नमः। तो मुझे लगा कि इसमें माता का बीज मंत्र 3 बार है। ये तो रहस्य उस समय नहीं मालूम, अब तो जान गए, साधना करते करते मंत्र करते करते रहस्यों का ज्ञान हो गया। तो मैंने वो मंत्र उठाया, ओम श्रीम 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 श्रीय नमः, ओम श्रीम 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 श्रीय। वो भी मंत्र पैसा दिया। कभी कभी मुझे भास होता था कि पहले मंत्र कर लिए इसलिए सिद्ध हो गया, तो उसी के बल से दूसरे मंत्र भी धन देने लगते हैं। मैंने बीच बीच में मंत्र बदले। जैसे मैंने माता बगलामुखी का मंत्र किया, मैंने दूसरे देवी देवताओं का मंत्र किया, तो उनमें अलग फल मिला। धन प्राप्त करने वाला जो फल था उनमें उतना नहीं था, विशिष्टता नहीं थी। तो फिर मेरा मन आ गया, क्योंकि पैसा चाहिए था मुझे, तो फिर मेरा मन आ गया लक्ष्मी जी के मंत्र में। तो लक्ष्मी जी के बाद तीसरा जो मंत्र मैंने पकड़ा, वो मंत्र बड़ा विशिष्ट रहा मेरा। वो मंत्र था श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन व्यापार। और ये बहुत चला, लेकिन इस मंत्र में भी एक विकृति आ गई। विकृति ये आ गई कि मैं दिन रात मंत्र करता था। तो दिन रात मंत्र करते करते एक ऐसा स्टेज आ गया कि बहुत तेजी से पैसा आने लगा। एक दिन में 15,000, 20,000, 10,000, 15,000। लेकिन एक बहुत बड़ी विकृति पैदा हुई कि जब मैं ये मंत्र करूं तो मेरा सीना बहुत तेजी से धड़कने लगे, ऐसे धक 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 धक। मतलब मंत्र करते ही 5 मिनट के बाद सीना भागने लगे। तो ये रहस्य में समझ में नहीं पाए कि अरे ये रहस्य कैसे, आखिर मंत्र कर रहे हैं। तो बाद में मुझे लगा कि मंत्रों में तरंग होता है और तरंगों में एक प्रकार के स्टिम्युलेशन की क्षमता होती है। ये लगता है मंत्र किसी ऐसे अंग, किसी ऐसे भाग को स्टिम्युलेट कर रहा है जहां से धड़कन बढ़ जा रही है, धक 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 धक। अच्छा, कुछ नहीं सोचना, कोई दिमाग पे दबाव नहीं, फिर भी। लेकिन ये शुरू में नहीं होता है, जब लाखों लाख मंत्र आप कर लेंगे तब ये स्थिति आएगी। तो मैंने इस मंत्र को छोड़ा। तो मैंने दूसरे मंत्र किए। उस समय ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। मैंने ग्रहों का मंत्र शुरू किया। तो जब मैंने ग्रहों का मंत्र किया तो ग्रहों में मैंने सबसे ज्यादा मंत्र तो ओम सम शनिश्चराय नमः किया। और स्त्री की चाहत थी शुरुआत में, तो ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। दिन रात शुरू हो गए। शुक्र का मंत्र करने से भी बड़ा धन वैभव मिलता है, बड़ी लोकप्रियता मिलती है। तो मैंने शुक्र का मंत्र किया। शुक्र का मंत्र करने के बाद
मैंने बृहस्पति और बुद्ध का मंत्र बहुत दिन तक नहीं किया, क्योंकि उधर दिमाग नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरी कुंडली में गुरु की अंतर्दशा हुई, तो जब मैंने बृहस्पति का मंत्र किया तब मुझे पता चला कि बृहस्पति तो अनंत के कारक है। और जैसे ही मैंने बृहस्पति का मंत्र किया, एक विशिष्ट बात घटित हुआ कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, इंडोनेशिया से लोग जुड़ने लगे। ये विचित्र बात मैंने लक्ष्मी के मंत्र में भी नहीं देखा। तो अब मुझे जब ये लगता है कि बाहर से भी कुछ सहयोग मिले, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास से भी लोग जुड़े, तब मुझे जब ऐसी बात आती है मेरे मन में, तो बरबस मन आ जाता है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र करने का। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरी एक अंदर कमजोरी है कि मैं माता महालक्ष्मी को ही अपना इष्ट मानता हूं, माता महालक्ष्मी को देवी मानता हूं। तो इन मंत्रों को किसी के कहने पर, किसी के संकल्प पर मैं करता जरूर हूं, लेकिन मेरी मूल थीम जो है माता महालक्ष्मी में ही बना लगता है। तो बाद में मैंने मंत्र को थोड़ा सा सुधार किया। मैंने सोचा कि बीज मंत्र में जो श्री बीज मंत्र बार बार आ रहा है, इसकी वजह से लगता है कि कुछ तंत्रिकाओं पे प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने मंत्र को बदला, मैंने मंत्र किया, ये मंत्र देखो जो अभी भी चल रहा है, मैंने इस मंत्र को लिया, ओम ह्रीम सिम क्रीम सिम त्रिम सिम महालक्ष्मी मम सर्व कार्य सिद्धि धन वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अब सर्व कार्य सिद्धि क्यों कहता हूं मैं, जानते हो? तमाम शिष्य है हमारे, तमाम जो है हमारे जुड़े हुए अपने परम शिष्य हैं, तो उनका भी कार्य सिद्ध हो, क्योंकि उनका कार्य ही हमारा कार्य है। तो मैं जब मंत्र साधना करने बैठता हूं तो यही सोचकर बैठता हूं कि सुधीर शर्मा का कार्य सिद्ध हो, करण कश्यप का काम सिद्ध हो, श्यामा अनिल का काम सिद्ध हो। तो ये जब शिष्य गण हैं, इनके काम, आशीष मालवी, इन सब के कार्य सिद्ध होते हैं, तो इनकी निष्ठा, इनका प्रेम हमारे साथ जुड़ता है। तो ये मंत्र में जब मैंने सुधार किया कि ओम एम ह्रीम क्रीम सिम त्रिम सिम देवी श्री महालक्ष्मी मम सर्व कार्य सिद्धि धन वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा, तो मैंने एक बात देखी कि वो बात चली गई। और ये मंत्र मैंने क्यों चुना? ये मंत्र मेरा ही है, मेरा ही बनाया गया है। ये मंत्र मैंने क्यों चुना? बहुत से लोग अब बात करते हैं कि मंत्र कीलित है, मंत्र स्फुरित है। केशव महाराज के पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी सिद्धियां हैं कि उन्हें पता है कि कौन सा बीज मंत्र कहां काम करेगा। मैं जो मंत्र दे देता हूं लोगों को लाभ करता है। क्यों? क्योंकि उसका निष्कीलन ऐसे ही हो जाता है, उसका शाप विमोचन हो जाता है, क्योंकि ये जगत गुरु की वाणी से मंत्र प्रकट है। क्योंकि वो इतना किया गया कि उसके सारे दोष खत्म हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो यही वजह है जो हमारे मंत्र करते हैं अब मुरीद हैं हमारे, क्योंकि उन्हें मिल रहा है। जो हमारे मंत्र करते हैं उनमें एक जुनून है हमारा मंत्र करने का, क्योंकि उनमें उपलब्धियां हैं। मेरा मंत्र ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा, शादी न हो रही हो, शादी हो जा रही, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, लोग बांटते हैं दूसरे को। अब ये पूरे देश का मंत्र बन गया है कि विवाह नहीं हो रहा, ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा। नौकरी नहीं लग रही, ओम क्लीम कृपा सिंधु नमः। जीवन में प्रेम नहीं है, ओम क्लीम रति कोटि रति प्रदाय नमः। प्रेमिका दूसरे के चक्कर में जाना चाह रही है, ओम क्लीम मोहिनी मोहनो नमः। बरसों बरस अपनी प्रेमिका के लिए तड़प रहे हैं, ओम हरीम विजय सुंदरी क्लीम। ये सब मंत्र अब सामान्य मंत्र थोड़ी रहे, ये राष्ट्र के मंत्र बन चुके हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन मंत्रों ने राष्ट्र का मंत्र होने का गौरव क्यों प्राप्त किया जानते हैं? क्योंकि इन मंत्रों ने अपने अद्भुत प्रभाव को समाज में प्रकट किया। आज कोई भी कुंवारी कन्या जिसकी शादी नहीं हो रही है, ये छोटा सा मंत्र केशव महाराज का कर रही है, ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें अद्भुत होता। आपको मैं बताऊं कि इसी फेसबुक के मंच पर मेरे एक एक दिन में 1,000 फॉलोअर बढ़ रहे थे। अचानक मैंने कहा कि न्याय मिलना चाहिए, विश्वास मानो उसी दिन से 5 फॉलोअर बढ़ने शुरू हो गए। अर्थ समझते हो?
हमारे जैसे लोगों को तंत्र रोकता है, हमारे सच्चाई से, हमारे धर्म से लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका साम्राज्य व्याप्त हो। योग्यता इतनी विशिष्ट है। अगर ये व्यवस्था, ये सिस्टम हमें न रोके तो विश्व के पटल पे 10 दिन में एक केशव महाराज आ जाए। डरती है व्यवस्था। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था वो है जिसमें अत्याचारी और चांडाल बनकर एक ही सूत्र से आपको दूर करना है, विधि पूर्वक न्याय। न्याय नहीं देना चाहते। न्याय को नष्ट करने के लिए जो गुरु बन बैठे हैं वो कहते हैं काम को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो। और जो राजा है वो कहेगा चावल ले लो, गेहूं ले लो, दाल ले लो, भात ले लो, न्याय मत लो। वो गाना सुने थे ना कि फला ले जा भैया, फला ले जा भैया, दिल मत मांग। उसी तरह से राजा मजबूर है, कहता है रोटी ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, पानी ले लो, LIC ले लो, इंश्योरेंस ले लो, न्याय मत मांगो। न्याय मांगने की विशिष्टता तो ऐसी है कि एक RTI कानून था, उसको भी नष्ट कर दिया। RTI से थोड़ा सा भय बना था, भ्रष्टाचार थोड़ा सा रुकने की स्थिति में आई थी, लेकिन अब RTI को भी न्यूट्रलाइज कर दिए। ये उपलब्धि है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से मंत्रों का दौर रहा, जो विशिष्ट मंत्र रहा, आज इस स्टेज पे है कि आज हमारा मंत्र है। अगर चाहो तो तुम भी करो। मंत्र को बताने से भी और मंत्र को कहने से भी मंत्र मांत्रिक बने, लड़का योगी बने, साधक बने। अरे भोगी बनाकर क्या नहीं प्राप्त कर लोगे? वही राहु केतु को बढ़ाओगे, व्हील चेयर से पर आ जाओगे, उठ नहीं पाओगे। यही थे ओ रमन्ना। देखो उसके बारे में कैसे कैसे वीडियो लेख हुए कि ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मिल गई जमानत, आसाराम बापू को मिला जमानत। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पे सत्य कहां है, ये सोचने वाली बात है। इन्हीं आसाराम को, बापू को पानी पी पी के वो जो टीवी वाले थे, कौन था, इंडिया टीवी कौन थे, वो जो एंकर थे, कैसा कोसते थे। आज देखो उनकी स्थिति। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम वाणी से भी सत्य प्रकट करो। गर्दन से, गले से, कंठ से कुछ निकले तो सत्य निकले, और कंठ में धाड़ करो तो मंत्र धाड़ करो। ओम नमः स्वास्ति वाचन, ये 3 शब्दों से युक्त यदि कोई मंत्र हो, जैसे मेरा मंत्र मैंने बताया था ना कि ये मंत्र जब मैंने किया तो अद्भुत हो गया। ओम अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अड़िमा सिद्धि दात्री च सिरसा प्रणमाम्यहम्। क्यों? क्योंकि इसमें ओम भी है, नमः भी है और स्वास्ति वाचन भी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से मैंने श्लोक किए। सबसे पहला श्लोक कौन था जानते हो? मेरे जीवन का सबसे पहला श्लोक था इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र। नमस्ते सर्वलोकानाम जननी मब्ज संभवाम श्रियम मुनिंद्र पद्माक्षी विश्वक्ष स्थल स्थिताम। इस मंत्र को मैंने माला पे किया, कई बार किया, सहस्त्रों बार किया। इस मंत्र ने धन दिया। हम कोई भी मंत्र करते हैं तो धन मिलने की तीव्रता एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाती और फिर कम होने लगता। तो जब पैसा कम आने लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने मंत्र शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करना है। मुझे लक्ष्मी माता के इन श्लोक की शक्तियों का प्रदर्शन भी करना है। तो जब मुझे लगा कि अब ये श्लोक मंत्र नहीं दे रहा है, तो मैंने दूसरा इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र को पढ़ना शुरू किया। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ये मंत्र बड़ा मजा आया। फिर से शुरू हो गया, वो स्पीड ले लिया। और मैं 4-6 महीना जब इसको किया, एकदम से कंठस्थ हो जाता था, एकदम से ध्यान लगा के बस यही चलता रहता था। तो फिर देखा इससे भी कुछ कम हुआ। एक बार बढ़ता है, स्पीड ले लेता, और उस मंत्र का जितना प्रभाव होता है प्रकट होता, फिर घटने लगा। तब जानते हो मैंने क्या किया? तब मैंने श्री सूक्ति पढ़ा है। ओम हिरण्यवडाम हरिमृ सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माव। और मंत्र करने का, श्लोक करने का तरीका क्या है? माला ले लूंगा, एक पैरा पकड़ूंगा, एक माला,
108। दूसरा ओम हिरण्यवर्णाम हरिम सूर्य रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह, एक माला इसको। कृताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनम काम निश्याम हिरणम बिंदे हम गमस्वम पुरुषान हम, एक माला। ऐसे श्री सुक्ति। अब इन श्री सुक्ति से जब जब धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनमिंद्रो बृहस्पति बरडो धनमस्युनाव, अब इस तरह से आता है तो सूत्र मिलने लगता। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब आनंदः कर्दमं श्रीदा चिकलितित विश्व ऋषियस्य पुत्रस्य शीर्षि देवता मता। अब ऐसे सूत्र मिल जाते हैं कि आनंद कर्दम, आनंदः कर्दमं श्रीदा चिकलित, ये सब वे नाम हैं कि सुबह सुबह ले लो तो धनवान हो जाओ। तो सूत्र मिलने लगा मेरे परम प्रिय शिष्य। तो श्री सुक्ति ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन श्री सुक्ति के आगे भी एक कदम बढ़ गया। श्री सुक्ति पढ़ते पढ़ते बहुत सी व्यवस्थाएं हुई। लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर बन गया, जमीनें खरीद ली गई, बहुत वैभव मिला। लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्यजनक मैं बताऊं आपको कि मैं एक दिन कमला स्तोत्र पढ़ा। कमला स्तोत्र, माता रानी की भी प्रेरणा कि जिस दिन मैं कमला स्तोत्र पढ़ा उस दिन अद्भुत हो गया मेरे जीवन में, और धन वैभव के लिए भी अद्भुत हो गया। लेकिन कमला स्तोत्र बहुत बड़ा है कमला स्तोत्र। लक्ष्मी श्री सुक्ति, ये जो क्या कहते हैं लक्ष्मी सुक्ति है, जो इंद्रकित है, जो और भी स्तोत्र अगस्त कित है, इन सब का 5 गुना है कमला स्तोत्र। एक बार पढ़ने से अद्भुत, तो उसको एक बार भी पढ़ने में आधे घंटे का समय लगने लगा। तो स्थिति ये हुई कि जिस दिन पढ़ लेते थे उस दिन मजे का पैसा मिल जाता था। जिस दिन पढ़ लेते थे कमला स्तोत्र उस दिन मिल जाता था, पूरा नोट जेब नोटों से भर जाता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि कमला स्तोत्र पढ़ने का मतलब आधा घंटा। अब व्यस्तता भी बढ़ गई, मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, फीस भी अब 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपया हो चुका था। लोगों से मिलने के लिए भी मेरा जो एक स्वभाव है कि मैं विशिष्ट व्यक्तियों से भी जो धर्मात्मा समझ में आते हैं केवल उन्हीं से मिलना था। अब बड़ी स्थिति हुई कि ये मंत्र अद्भुत वाला है तो इसको मैं पकड़ूंगा। तो मैंने उस कमला स्तोत्र को एक बार पढ़ना शुरू किया। अब मैंने देखा कि जब मैं पढ़ लेता था तब तो ठीक था, जिस दिन नहीं पढ़ता था उस दिन थोड़ा सा मामला डैमेजिंग लगता था। तो मैंने कहा कि मैंने इतने स्तोत्र पढ़े, इतने स्तोत्र याद किए, यदि लक्ष्मी मैया का ये स्तोत्र धन देने वाला है तो मैं इसका भी स्वाध्याय करूंगा जरूर। तो फिर मैंने शुरू किया वही माला वाला प्रैक्टिस। ओम अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अणिमा सिद्ध दात्री च शिरसा प्रणमाम्य हम, आपद उद्धारी तुम ही आद्या शक्ति शुभा पराद्या आनंद दात्री च शिरसा प्रणमाम्य हम, इंदु मुखी इष्ट दात्री इष्ट मंत्र स्वरूपणी इच्छा मई जगन माता शिरसा प्रणमाम्य हम, उमा उमापति स्तम हुतकंठा कुलनाशनी ईश्वरी जगत माता शिरसा प्रणमाम्य हम, ए रावत पति पूज्याय स्वराम प्रदानी अवदार गुण संपन्ना लक्ष्मी देवी नमस्तुते। ये स्तोत्र मैंने फिर माला पे शुरू किया एक एक। अब इसमें विशिष्टता ये हुई कि जब मैं माला पे किया तो छप्पर फार स्थिति हो गई। मैंने कहा अब कोई नहीं रोक पाएगा, अब ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये अत्याचारी, ये भ्रष्टाचारी, ये चांडाल हमें नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि अब ये माता की शक्ति है, इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और ये जो लोग कहते हैं ना कि सिद्धि का परीक्षण हो, अरे जो ब्राह्मण का सूत्र नहीं जानता उसको काहे की सिद्धि? जो कहता है मैं बाभन हूं मुझे सब कुछ दो मैं पचा लूंगा उसको काहे की सिद्धि? जो कहता है बाभन में ब्राह्मण में पाठक उपदिया त्रिगुणायत गोस्वामी नीच के ब्राह्मण है उनको काहे की सिद्धि? अरे सिद्धि तो मिलता है उनको जो धर्म सूत्र पर है, सिद्धि तो उनको मिलता है जो तपस्वी हैं, सिद्धि तो उनको मिलता है जो परमात्मा के सूत्रों को ग्रहण करके उस सूत्र के अनुरूप जीवन जी रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह चमत्कार अब घटित हुआ और फिर एक कमला स्तोत्र इस कंठ में आ गया, इस हृदय में आ गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
ये अंबानी, ये अडानी मेरे सामने क्या टिकेंगे? क्या टिकेंगे मेरे सामने? मेरे पास जो धन है, इनके पास सुई के बराबर भी नहीं है। मेरे पास अगस्त्यकृत लक्ष्मी स्त्रोत हृदय में धारण करता हूं। इंद्रकृत लक्ष्मी स्त्रोत, तीन इंद्रकृत लक्ष्मी स्त्रोत हृदय में धारण करता हूं। मेरे परम प्रशिष्ट माता का कमला स्त्रोत हृदय में, कंठ में, श्री सूक्ति, लक्ष्मी सूक्ति कंठ में, पुरुष सूक्ति कंठ में, आदित्य हृदय स्त्रोत हृदय में, आर्ष आदित्य हृदय स्त्रोत, अजाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गोपतये वृखाय सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय विवस्वते ज्ञान बुधंतरात्मने जगत प्रदीपाय ये जगदितय स्वयं भुवे दीप्ति सहस्त्र चक्षुष सुरोत्तमायामित तेज से नमः सुरैरनेकै परिसेविताय हिरण्य गर्भा ये हिरण्मयाय महात्मने मोक्ष प्रदाय नित्यम नमस्तुते वासर कारणाय। हृदय में सोचो, ब्रह्मांड की सारभूता शक्तियां जो धन दे सकती हैं, वैभव दे सकती हैं, ऐश्वर्य दे सकती हैं, कहां है? हृदय में। अब ऐसे हृदय में धारण करने वाले इन शक्तियों को इस जगत गुरु, इस केशव महाराज को जो प्रणाम करेगा, क्या लक्ष्मी माता उसे आशीर्वाद नहीं देंगी? अब तुम सोचो कि क्या अंबानी बड़ा है? अब तुम सोचो कि क्या अडानी बड़ा है? क्या ये वैभव विशिष्ट नहीं? ये तुम्हारे लिए प्रश्न भी है कि तुम इसे वैभवशाली समझते हो कि उसे वैभवशाली समझते हो। तुम आज सुनिश्चित करके इस फेसबुक पोस्ट पे लिख दो। मैं गारंटी तुम्हें देता हूं कि यदि तुम्हारा उत्तर सही होगा तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। आज मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं तुम्हारे लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं, ततो युद्धम परिश्रांत समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतो दिष्टा युद्धाय समुपस्थितम देवतश्चै समागम्य दुष्टमभ्यागतिरणम उपगम्या ब्रवीद रामगस्तो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणुहाम सनातन येन सर्वानरी न वत्स समरे विजयसि आदित्य हृदयम पुष्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परमम सुखम सर्वमंगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, लेकिन तुम सही सटीक उत्तर दो। और यदि तुमने सटीक उत्तर नहीं दिया तो फिर सर्वनाश के लिए भी तैयार रहो। साहस करके उत्तर लिखना। गलत उत्तर हुआ तो सर्वनाश सुनिश्चित होगा। अगर सही उत्तर हुआ तो तुम्हारे लिए कुबेर की व्यवस्था, तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने सुनिश्चित होंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्ट है। इन पितृ देवताओं से मुझे कृपा प्राप्त होती, क्यों ना हो। इस हृदय में मैं उनकी प्रशंसा को दृढ़ करता हूं। मैं इस हृदय में, इस कंठ में, इस वाणी में उनकी प्रशंसा, उनके लिए स्वास्थ्य वाचन को धारण करता हूं। जब मैं मस्त होकर, मदमस्त होकर, मलंग होकर इस कंठ से प्रकट करता हूं, नमो वह पितरो यच्छ्यु तस्मै, नमो वह पितरो यतिष्योनि तस्मै, नमो वह पितरो सुधा व पितर, नमस्तुते नैरर्थ तिग्म तेजो वस्य वृचिता बंध पासान, यमो मह्यम पुनरित्वाम ददात, तस्मै यमाय नमस्तु मृतवे, नमस्तुस्थिताय नमस्तिरस्य राजये, सुजाय बभ्रवे नमो रूराय शोचिषो, यो किड़ो भी यो अन्य दुरुम दुर्भेत तृतीय कायम, नमस्तु तक्मने नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः, शुभत्तै मृत्यु ते नमः, दुर्भित्तम तम इदम नमः। नमस्ते यातु धानेभ्यो, नमस्ते वेशजेभ्यो, नमस्ते मृत्युमूलभ्यो ब्राह्मणभ्यो इदम नमः, नमो देवो बधिभ्यः, नमो राजा बधिभ्यः, अथो ये विश्वानाम बधा तेभ्यः मृत्यु मूलो नमस्तुते। नमस्ते नारदानुष्ठ विदुषे वसा, कस्मासाम भीम तमायाम दत्वा परा भवेत्, नमस्ते विद्युते वसा, कस्मासाम भीम तमायाम दत्वा परा भवेत्। नमस्तु आयते नमस्तु परायते, नमस्ते रुद्रतिष्ठत् असीना यो तते नमः, नमस्ते जायमानाय उताय उतते नमो नमः, बालेभ्यो सफेभ्यो रूपा यज्ञने ते नमः, नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तन इत्नमे, नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते, नमस्ते प्राण प्राणते, नमस्तु अपान्ते, पराचीनाय ते नमः, प्रतिचीनाय ते नमः,
नमः सर्वस्वं चैदम नमः। नमस्ते राजन बृढ़मस्तु मन्न में विश्वझग्रम निचकेश दुग्धम सहस्त्रमन्यानि पशुवामि शाकम शतम जीवांतिम सर्दस्त्वायम। नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै नमो वृषिज्यमनाय नमो निपतितायै नमस्ते लांगलेभ्यो नमः ईशायुगुभ्यो बीरुत क्षत्रिय नाश्यन्यपि क्षत्रिय मुच्छत नमो गांधारवस्य नमसे नमो भामाय चक्षुषे च किर्म विश्वासो ब्राह्मणो ते नमो हि जाया अप्सरसः परेहि नमो यमाय नमस्तु मृतवे नमः पृथिव्या उतयेयन्ति उत्पाडस्य यो वेदतमग्नि पुरोदधिस्मा अरिष्टाते नमो राज्ञ नमो विश्वामते नमो दिवे नमो पृथिव्यै नमो शिदिव्यै नमश्चराय च्यवनाय रोदनाय दिश्रवे नमो पूर्व काम कृतने नमो वह पितर ऊर्जे नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरो भामाय नमो वह पितरो मंधवे नमो वह पितराम पदघोरम तस्मै नमो वह पितरो यत क्रूरम तस्मै। यह शब्द यह कंठ से जो प्रकट हुआ, हृदय में पड़ा हुआ था, प्रकट हो गया। और यह जो तुम सुन लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, इसीलिए मैंने पूरा बोल दिया, क्योंकि ये कोई सामान्य शब्द नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्य। ये पितरों को प्रसन्न करने वाला वो शब्द है कि अगर तुम्हारे घर में ऐसे चल जाए, केवल तुम चला दो, ये सिद्ध है, तुम्हारे घर का पितृ दोष निकल जाए। लेकिन एक बात याद रखना, पितृ दोष तब निकलेगा जब तुम्हारे मन में पितृ यज्ञ के प्रति प्रेम पैदा होगा। तुम इस स्त्रोत को चलाकर सिर्फ इतना सुनिश्चित कर लो कि मैं पितृ यज्ञ धर्म का पालन करूंगा, आज देखो चमत्कार हो जाएगा। ये गारंटी है। ये शब्द जगत गुरु केशव महाराज, मैं भी नहीं हूं, तुम इस शरीरधारी को जगत गुरु मत समझो। ये जो कंठ से प्रकट हो रहा है, जगत गुरु, तुम इसको प्रणाम करो जो अनंत स्वरूप में व्याप्त है। ये शब्द तुम तक पहुंच गए ना, ये शब्द महत्वपूर्ण है। ये जगत गुरु, ये जो बोध प्रकट हो रहा है वाणी से, विद्वान का है। ये जो बोध प्रकट हो रहा है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, ब्राह्मण का है। ये जो बोध प्रकट हो रहा है, जो तुम तक पहुंच रहा है, सूर्य का बोध है। ये नारायण ने सूर्य को दिया है, सूर्य ने मुझे दिया है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसमें नारायण से जुड़ने का सूत्र है। इसलिए कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये मंत्र मूलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। और फिर कहते हैं अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ये देखो विशिष्ट बात। और शंकराचार्य जी से भी विशिष्ट वे थे जो शंकराचार्य जी को मिले थे, जिन्होंने कहा था न हम मनुष्यो न च देव यक्षो। ये सूर्य के लिए ही था, ये नारायण के लिए ही था कि वो प्रकाश स्वरूप। तो ये जो शब्द है ये प्रकाश स्वरूप है जो तुम्हें प्रकाशित कर रहा है। मजा आ जा रहा है, वाह आनंद मिल रहा। ऐसा आनंद कहां, किस पंडाल में मिलेगा, किस प्रवचन में, कौन गुरु कौन आचार्य। ये जो प्रवचन मैं दे रहा हूं ये सदियों सदियों में कभी प्रकट होता है। ये आपको कहां मिलेगा? ये ना आपको बुद्ध की सभाओं में मिलेगा, न रजनीश की सभाओं में मिलेगा। आप रजनीश की सभा में जाओगे तो क्या परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होगा? मेरा ऐसा प्रवचन है जिसमें मधुरता भी है, वाणी की सुंदरता भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहों में निर्मलता भी है। सुख के साधन, धन के साधन होने के साथ साथ परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम को प्रकट करता है। तो सूत्र समझो, वहां पे जो शंकराचार्य जी को मिले थे नदी के किनारे, वे जो भिखारी के भेष में थे, तो जब परमात्मा शंकराचार्य जी ने उनसे कहा कि कौन है आप, तो उन्होंने क्या कहा जानते हो? ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। मस्त, क्या शब्द है। बेटा सुनेगा तो कम से कम उसका ध्यान इधर आएगा, और इधर ध्यान आ गया तो शराब से तो हट जाएगा, चाउमीन चिल्ली से तो हट जाएगा, लिम्का पिप्सी से तो हट जाएगा, पिज्जा से तो हट जाएगा। तो उसे पढ़ाओ, उसे दिखाओ। ये देखो कि ये गुरु केशव महाराज, जगत गुरु केशव महाराज की वाणी है। एक बार सुना दो, तुम्हारे घर में कल्याण हो जाएगा। कितने अद्भुत शब्द थे जो शंकराचार्य भगवान के सामने प्रकट किया उस भिखारी ने। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो, न ब्रह्मचारी न गृहे वनस्थो, भिक्षु न चाहम निज बोध रूपम। ये बोध रूप, ये बोध रूप जो तुम्हारे लिए गुरु है, ये बोध रूप जो तुम्हारे लिए ब्राह्मण है, ये बोध रूप जिस तुम्हारे लिए आचार्य है, ये बोध रूप जो तुम्हारे लिए महामंडलेश्वर है,
ये बोध रूप जो तुम्हारे लिए पीठाधीश्वर है, ये बोध रूप जो तुम्हारे लिए सूर्य है, ये बोध रूप जो तुम्हारे लिए नारायण है। कितनी बड़ी बात कह दिया उसने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सूत्रों को पकड़ो, तुम्हारे जीवन में कल्याण कल्याण और कल्याण होगा। और गुरु दक्षिणा भी देते जाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों। मेरी दो ही गुरु दक्षिणा है। एक गुरु दक्षिणा ये है कि यदि तुम गुरु में निष्ठा रखते हो, भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो लक्ष्मी नरसिंह मंदिर निर्माण में थोड़ी बहुत सहायता करो। मैं नहीं कहता हूं कि घर बेच कर दे दो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2-4-10 ईंटें तो कम से कम दो लक्ष्मी नारायण मंदिर में, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में, कि मंदिर भव्य बने। मंदिर वो स्थान है जहां पर व्यक्ति के चित्त में निर्मलता आती है। मंदिर वो स्थान है जिसमें परमात्मा भाव जगता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी 2 ईंट निकालो अपनी रोटियों में से मंदिर निर्माण के लिए। और दूसरा जो विशिष्ट दक्षिणा है मेरे लिए, वो ये है, यदि तुम हमारा मंत्र करते हो, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो, यदि तुम मुझे वैष्णव मानते हो, यदि तुम्हें मुझे सनातनी मानते हो, यदि तुम मुझे सनातन धर्म का प्रणेता मानते हो, और एक नया सूत्र देने वाला, एक नया जगत गुरु, एक समाज को पुनर्जागृत करने वाला गुरु मानते हो, तो इस चेतना को आगे बढ़ाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस चेतना को आगे बढ़ाओ। इस फेसबुक वीडियो को जो मैंने बोला है, इसे जन जन तक पहुंचाओ, शेयर करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शेयर करो। जरूरी है कि ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे, लोग जागृत हों, राहु केतु भी निर्मल हों, समाज की अशुद्धि नष्ट हो, सफाई कर्मी जागृत हों, कचहरी हो, कोर्ट हो, तहसील हो, मंत्री हो, राजा हो, सब में शुद्धि प्रवेश करे। गुरु हो, महागुरु हो, जगत गुरु हो, सब शुद्ध हो। ये प्रवचन शुद्धि के लिए है। अगर तुमने इस प्रवचन की उपेक्षा की तो तुमने माता गंगा की उपेक्षा की, माता सुधा की उपेक्षा की, माता पूषा, माता धरा की उपेक्षा की। इतना बड़ा उपेक्षक मत बनो मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये गुरु तुमसे प्रेम चाहता है, अनुराग चाहता है, तुमसे प्रेम के लिए आग्रह करता है। तुम प्रेमी बनो, तुम गुरु के इस प्रेम को स्वीकार करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम इतना नफरत मत करो मुझ गुरु से। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आया हूं, तुम सूर्य से इतनी नफरत मत करो, तुम अनंत स्वरूप आकाश से इतनी नफरत मत करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम मुझ जगत गुरु के इस परम वचनों को ग्रहण करके हमारे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो।